नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृषि विश्व इस चैनल में हार्दिक स्वागत। अगर हम दो भैंसे लेते हैं तो हमें कितना खर्चा आता है पहले 2 सालों में, ये सब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। भैंसों को लगने वाला चारा हमने घर पर लगाया है, इसलिए उसका जो खर्चा है वो हमने इसमें नहीं पकड़ा है। आपके एरिया के हिसाब से ये खर्चा अलग अलग भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले साल में हमें कौन सा खर्चा आने वाला है, तो पहले साल में हमें जो दो भैंसे लानी है उन दो भैंसों का 2 लाख रुपया खर्चा आने वाला है। मतलब एक भैंस में 1 लाख रुपए को मिलती है, जो कि अच्छे वाली भी मिलती है। जो शेड का निर्माण है वो हम पक्का नहीं, थोड़ा कच्चा वाला शेड निर्माण करने वाले, इसलिए हमें 60,000 रुपये उसका खर्चा आने वाला है। उसके बाद जो चारे का खर्चा रहता है, मतलब जो हमारे यहाँ पर ढेप बोलते हैं, उसे हम 150 रुपये हर एक भैंस को, मतलब हमें दिन का जो है 300 रुपये लगता है 2 भैंसों का। इसका मतलब जो साल का रहेगा वो 1,08,000 रुपये इतना खर्चा रहेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो भैंस है अगर ज़्यादा दूध देने वाली हो, इसका जो खर्चा है ज़्यादा आ सकता है, मतलब 200 रुपया एक भैंस को भी आ सकता है, मगर हमने एवरेज करके पकड़ा है। अगला जो खर्चा आने वाला है वो है दवाइयों का खर्चा, जो कि 6,000 रुपये साल का आता है। जो भैंसें ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ती, इसलिए उनका खर्चा कम आता है। अगला खर्चा है मजदूरी का, जो कि हमने 12,000 पकड़ा है। अगर आप सब काम घर पर ही करने वाले हो तो इसका जो खर्चा है आप कट कर सकते हो। अपनी भैंसों को कुछ रोगों से बचाने के लिए या फिर उनकी जो दूध की क्षमता है वो बढ़ाने के लिए हम कुछ खर्चा करते हैं, उनको कुछ देते हैं, जिसको हम पूरक आहार बोलते हैं। उसका खर्चा हमने साल का 10,000 रुपये पकड़ा है। ये सब खर्चा हमने हमारे पहले साल में किया था। अगर आपके पास और कोई बात हो बताने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका मतलब हमारा जो पहले साल का खर्चा आने वाला है वो 3,96,000 रुपये इतना आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पहले साल में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें से मिलने वाली है। अगर आप आपके भैंस का अच्छे से ख्याल रखो तभी आपकी भैंस 10 लीटर एक दिन का दे सकती है, और वो भी 8 महीने के लिए। मगर जो भैंसें हैं वो 6 महीने तक 10 लीटर दे सकती है, या फिर 5 महीने तक। हमने ये ऐसा पकड़ा है कि जो अच्छे से ख्याल रखेगा उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन लिया है कि जो भैंस 10 लीटर दूध देने वाली है, और उसके हिसाब से 240 दिन का 4,800 लीटर दूध एक साल में अपनी दो भैंसें देने वाली है। अगर हम अच्छे से देखें तो जो भैंस है वो पूरा जो 10 लीटर दूध है वो नहीं दे सकती, वो 7 से लेकर 8 लीटर दूध 6 महीने के लिए दे सकती है। उसके बाद उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है। अगर भैंस 10 लीटर दूध हर एक दिन का दे तभी हमारे 8 महीने का जो प्रॉफिट है 2,88,000 रुपये हमारे दूध से मिलने वाला है। अगर कोई भैंस कम दूध देती है तो उसका जो ऊपर का 88,000 है आप कम कर सकते हो। 2 लाख रुपये ही आप दूध का पहले साल में पकड़ सकते हो। उसके बाद आएगा जो गोबर होगा, उस पर हमें 1,000 रुपये हर एक महीने का मिलेगा। इसके हिसाब से हमें 12,000 रुपये पूरे साल का मिलने वाला है। पहले साल में हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपया दूध और गोबर का मिला के होगा। इसमें से हमें अगर जो खर्चा है वो माइनस करेंगे तो टोटल 96,000 रुपये हम पहले साल में लॉस में रहेंगे। दूसरे साल में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर हमें फिर से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो शेड है और जो हमारी भैंसें हैं उन दोनों पे हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जो चारा रहने वाला है, उसका भी सेम ही खर्चा रहने वाला है। मगर हमारे पास 2 नए पशु आने वाले हैं जिनका खर्चा हमने 70 रुपये प्रति भैंस इतना पकड़ा है, क्योंकि वो जन्म लेते वक्त थोड़े से छोटे होंगे, इसलिए उनको कम चारा लगने वाला है। इसलिए उनका हमने 50,000 रुपया पकड़ा है 2 नए प्राणियों का। अगर हमारे पास 2 नए पशु आने वाले हैं, इसका मतलब हमारे जो औषधियाँ है उनका भी खर्चा बढ़ने वाला है, इसलिए उनका हमने 10,000 रुपये इतना खर्चा पकड़ा है दूसरे साल के लिए। और छोटे मोटे कामों के लिए जो पैसा लगता है उसको हमने 12,000 रुपये राउंड अप करके पकड़ लिया है। और जो पूरा आहार है 2 पशु बढ़ने की वजह से हमने उसको 10 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया दूसरे साल के लिए। मतलब दूसरे साल का जो लगभग खर्च आने वाला है वो है 1,95,000 रुपये, जो कि पहले साल से बहुत कम है। जिसका मतलब ये हुआ जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसा हमारा खर्चा कम होता जाएगा और जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। दूसरे साल में हमें क्या क्या मिलने वाला है, दूसरे साल में हमें 10 लीटर एक भैंस हर दिन का, इसका मतलब 8 महीने का 4,800 लीटर इतना दूध मिलेगा, जिसका भाव हमने 60 रुपया प्रति लीटर पकड़ा है। जिसका अगर हम टोटल निकालते हैं तो 2,88,000 रुपये उसका टोटल निकल के आता है। उसके बाद जो गोबर है उसका हमें फिर से इस साल 12,000 रुपये मिलने वाला है। इसमें हमने जो नए पशु है उनका गोबर नहीं पकड़ा, क्योंकि उनका जो दूध का खर्चा आने वाला था वो हमने गोबर में कम कर दिया। इसका मतलब हमारा कुल मिलाकर जो है 3 लाख रुपया दूसरे साल के अंत में होने वाला है। इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल का जो 96,000 हमारा लॉस हुआ था उसको भी अगर पकड़े तो इस साल जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट होने वाला है उसमें से हमें सिर्फ 10,000 रुपया ही बाकी बचता है। तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं होता कि 2 साल बाद हमें कुछ नहीं मिलता। 2 साल बाद हमारे पास एक शेड है जिस पर हमने 60-70,000 रुपया खर्चा किया था, वो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास 2 भैंसें हैं जो आज भी हम 1-1 लाख रुपए में बेच सकते हैं। उसके बाद जो उनके 2 जो नए बच्चे हैं, 2 नए बच्चे भी हमारे पास है जो कि 7-8 महीने के हो चुके होंगे, जिनको हम 40 से लेकर 50,000 तक बेच सकते हैं।
अगर आपको सही में भैंसों का धंधा चालू करना होगा तो आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना बंद करना होगा। आपके आसपास के एरिया में जाकर आपको खुद को एक्सपीरियंस लेना होगा। वीडियो में देखकर और खुद करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आपको आपके धंधे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अपने धंधे में सफल हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।